मैं पूछता हूँ धरती के पंडितों को, विद्वानों को, आचार्य ऋषियों को। आज गुरुवार 6 जून 2024 समय 7:58 होने जा रहा। तो मैं पूछता हूँ, माता पिता बड़ा होगा या भगवान बड़ा होगा या गुरु बड़ा होगा? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, जितने भी भगवान कहलाने वाले लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, जैन बुद्ध, सब माँ के ही गर्भ से पैदा लिया है। और जितने भी गुरु हैं, चाहे जैन हो, बुद्ध, ईसा, मूसा हो, व्यास वशिष्ठ हो, संत तुलसी कबीर साहब हो, हम आप, सब माते ही पिता से द्वारा जन्म लिया। तो इसका अनुसंधान करे, संशोधन करे, फैसला करे, तब आगे बढ़े। तो यदि आप कहिएगा भगवान बड़ा, तो मैं चैलेंज कर दूंगा, माता पिता नहीं होता तो हम भगवान को नहीं जानते। अगर आप कहिएगा गुरुवे बड़ा, तो माता पिता नहीं होता तो वो गुरु भी जन्म नहीं लेता, गुरु को भी हम नहीं जानते। मैं जो कुछ देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ जितने भी देहधारी है सब जन्म लिया है माता ही पिता के द्वारा। अंत में इसी माँ वसुंधरा के गोद में सो गया है। और देह माता पिता नहीं है, देह में जो बोल रहा है चेतन प्रभु परमात्मा, यही माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है। तो मैं देखता हूँ, जब हमारा प्राचीन थे, एक टोली में थे जहाँ न कोई जाति न कोई धर्म था। हमारा पूर्वज कंचे मांस खाते थे। घना जंगल में लकड़ी सूख गई, आंधी तूर तूफान आया, एक लकड़ी दूसरे से टकराया, घर्षण में चिंगारी निकला, जंगल जल के भस्म हो गया। तो हमारा पूर्वज भागा, बाद में मुड़ के आए, देखा जीव जंतु को झुलसा हुआ, खाया, स्वादिष्ट लगा, तो अग्नि को ढक के रखने लगा। धीरे धीरे इस तरह आवश्यकता, जब शिक्षा भी नहीं था तो हमारा पूर्वज प्राणी की तरह बात करते थे। तो आवश्यकता विकास की जननी है। यही चेतनात्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल लिखी गई है। यही चेतनात्मा संख्या में छोटी 1, बड़ी 9, पूर्णबिंदु 0 का रूप दिया है, जिस पर वर्ल्ड का गणित आश्रित है। विषय तो बहुत लंबा बढ़ता है। ये मार्गदर्शक गुरु पहले जग गया और लोगों को जगाने लगा। तो गुरु तो सबके अंदर में है, यही चेतनात्मा है। वो गुप्त है, जो सबको देख रहा, सब कोई उनको नहीं देखता। और शिक्षा भी सबके अंदर में है, ये है। लेकिन बच्चा के भी हृदय में शिक्षा है, ये है। शिक्षक के हृदय में शिक्षा है, ये है। शिक्षक के हृदय में जो शिक्षा है वो जग गया, बच्चा के हृदय में शिक्षा जो है वो सोया हुआ है। जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ते हैं तो पानी निकलता है, सूखी को रगड़ते हैं तो अग्नि निकलता है। तो बच्चा गीली लकड़ी है या शिक्षक सूखी लकड़ी है। तो शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा आज तक शरबत घोर के, टेबलेट से, इंजेक्शन से नहीं दिया है। कहीं देते देखे हैं? कहना होगा नहीं। तो बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया हुआ है उनको जगाता है। कैसे जगाता है? ताली बजा करके, ढोल पीट के? जी नहीं, शब्द से जगाता है। शिक्षक कहता है बच्चा को कि सुनो, तो शिक्षक का शब्द जो है बच्चा के कान यानी श्रवण में घुस जाता है, तब बच्चा चौंकता है। और तब कहता है इधर देखो। तो सिनेमा सर्कस नहीं दिखाता नौटंगी ने, वो जो अक्षर को लिखता है बोर्ड पर, क ख ग घ अंग, उसको दिखाता। वो भी शिक्षा नहीं है। शिक्षा को जानने का साधन है, वृक्ष फल नहीं है, फल लेने के लिए साधन है। गाय दूध नहीं, दूध लेने का साधन है। तब कहता है देखो, ये क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है, ये ग अंग है। तो बच्चा एक एक अक्षर को आँख से देखता है, एक एक शब्द को श्रवण यानी कान से सुनता है।
कान देख नहीं सकता है, नयन सुन नहीं सकता है, सुनने वाला इसके अंदर में चेतन आत्मा है। और तब जब इधर उधर करता है तो शिक्षक कहता है बच्चा को इधर ध्यान दो नहीं जी, तो बच्चा आँख कान नाक नहीं दबाता है, अपने हृदय की धारणा को सूरज समझो, शिक्षक के शब्द पर जोर देता है, एक एक अक्षर के आकार प्रकार को आँख से उठाता है, श्रवण से सुनता है। लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा उतना बच्चा को भी हो जाता है। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, अब बोर्ड को पकड़ ले तो कौन कौन डिग्री पास करेगा? फैसला आपके जन अदालत में है, कहना होगा कुछ नहीं। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रही तो क्या क्या पढ़ेगा? कहना होगा कुछ नहीं। और शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहेगा तो क्या क्या पढ़ाएगा? तो कहना होगा कुछ नहीं। तो गुरु कौन है? फैसला आपके जन अदालत में है। तो यही चेतन आत्मा गुरु है, चेला भी है। शिक्षक के अंदर में आत्मा है तब पढ़ा रहा है, बच्चे के अंदर में आत्मा तब पढ़ रहा है। वो जग गया, वो बिचौलिया है। मैं जो देख रहा हूँ तो यही आत्मा माँ के अंदर में, यही आत्मा पिता के अंदर में, यही गुरु के अंदर में, चेला के अंदर में। तो चारों के अंदर में समान आत्मा है, कम बेसी है, फैसला करे। और इस शरीर 3 गुण से बना है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से। तो शरीर में सतोगुण जीव ही सर्वेश्वर ईश्वर सांस है, और तमोगुण यह शरीर है, और रजोगुण मन है। तो तीनों गुण सबके समान है। तो वो बिचौलिया पहले जग गया। संसार में जुल्म के कारण यही बिचौलिया करता है। मार्गदर्शक कह दिया, पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक उसको कोई नहीं पूछा आप कहाँ से जन्म लिए हैं, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, व्यास, वशिष्ठ, संत, तुलसी, कबीर सब माँ बाप से जन्म लिया। हम आप इसी गोद में सो गए हैं। जो माता पिता पोस पाल के, पढ़ा लिखा के, शादीशुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है। आज माँ बाप हेमान हो गया, पत्थर भगवान हो गया, फोटो गुरु हो गया। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि ट्रैक्टर में तेल मोबिल दे दीजिए, गाड़ी को खेत में रख दीजिए, ड्राइवर नहीं रहे तो क्या बिघा जोतेगा? इस सत्संग करता है पागल लोग। जिस दिन सत्संग होगा, सत असत का निर्णय होगा, समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। यही गुरु लोग माता पिता का अधिकार को, माता पिता से निर्माण जगत में भूल हुआ है। शिक्षा दीक्षा में ये गुरु लोग माता पिता का अधिकार को छीन लिया। माँ ही बाप का भूल कहाँ हुआ है? निर्माण जगत में शिक्षा जन्म लेता है ना, तब ये से कहता है एल सन के बेल धोबिया पाट कुम्हड़ा के चाक लोहरबा के लहाय सन के बाबू रे तोरा पत्थल बापो है। तो मैं चुनौती करता हूँ धरती के पंडित आचार्य ऋषि महर्षि को। पत्थल के प्रतिमा आप ही बनाए हैं, पत्थल को कई दिन संतान हुआ है, आप तो अपना अधिकार को फेंक देते हैं। बच्चा समझता मेरा यही बाप है, पत्थल को प्रणाम करता है। यहाँ तो भूल हुआ है, माँ बाप को बंदगी प्रणाम नहीं करता, लाते मारता है। तब ये कहते एल सन के बेल धोबिया पाट कुम्हड़ा चाक लोहरबा के लाए सुन के बाबू रे मट के मुखड़ा माइयो है। तो मट्टी के मुखड़ा को कई दिन दर्द हुआ है, कई ठो संतान, किनको किनको तेल उटकों लगाया, किनको भेटुआ से दूध पिलाया, वो भी मट्टी प्रतिमा को आप ही बनाया। तो बच्चा वो तो कंप्यूटर है, समझ जाता है हमारी माँ है, उन पर मट्टी प्रतिमा को अपना अधिकार फेंक देते हैं। तो मट्टी प्रतिमा को माँ कहेगी कि आपको माँ कहेगी? कोयल पक्षी है, होती है, घोंसला बनाना नहीं जानती है, परपोषण होती है। और जहाँ कौवा का घोंसला देखती है, नहीं देखते हैं देहात में, वो जाता अंडा दिया, उनका अंडा गिरा देती है, अपना अंडा दे देती है। कोयल को भी आँख है, कौवा को भी आँख है, ज्ञान कौवा को भी, ज्ञान कोयल को है, परख कौवा को नहीं है। तो कोयल भी चोंच में दाना लेती है। आज कौवा चौंकती हमारे यहाँ क्यों आती है? और चोंच में दाना कौवा भी देती है बच्चा को, कोयल चोंच में दाना लेके जाती है, अपना भाषा सिखाती है, कू कौवा खारती उड़ जाती है। इसलिए जिस दिन बच्चा कोयल बच्चा के साथ उड़ जाती है, उस दिन कौवा निराश हो जाए। यही कारण भूल हुआ है, माँ बाप ये गुरु लोग माँ बाप का अधिकार को छीन लिया। जैसे नारद को विष्णु छला था, नारद को मोह हो गया, तब विष्णु जो है ना वो बहुत सुंदर माया की नगरी बसा दिया, एक विष्णुमोहिनी नाम की सुंदरी, स्वयंवर भी रच दिए। और तब यह जब नारद घूमते गया, देखा ऐसी सुंदरी लड़की है, इनके साथ जो इनका संबंध होगा इतने प्रतापी महान होंगे। तो तुरंत वहाँ से गए विष्णु जी के यहाँ, कहा महाराज अपना सुंदर रूप दे दीजिए। तो विष्णु तो सुंदर रूप दे दिया, लेकिन चेहरा बना दिया बंदर के जैसे। फिर नारद जी सभा में गए, उचक उचक के बैठते थे, वहाँ शंकर के 2 गण था। कहता है महाराज क्या अपना चेहरा को देखिए। जब देखा लज्जित हुआ और विष्णु को भी सुनते हैं श्राप दे दिया। उसी प्रकार पागल कर दिया लेखकों ने। आज यदि
प्रहलाद को भगवान बचाने के लिए, गजेंद्र को भगवान बताने के लिए आए थे। तो आज ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में कितनी माँ की गोद सुनी हो गई, कितनी बहना की सिंदूर धुलाई गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। एक संतान के लिए हम और आप फूल का सेज बिछा देते हैं। वो जगत रचिता कहाँ छुपा हुआ है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में रहता। एक के सर में कहता दुनिया वाले मैं तुझे विध्वंस कर दूंगा, या मंदिर मस्जिद के जगह पर तीसरा स्वरूप कर देता। यह जनमानस का मानसिक सोच बदल देता तो संसार में आज नरसंहार होता। संसार में जुल्म का कारण मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस में ही पति पत्नी में झगड़ा होता है। मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस में पिता पुत्र में झगड़ा शुरू। मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस में ही सास पुतोह में झगड़ा शुरू होता है। आज समाज के जनमानस का मानसिक सोच मत पंथ जाति धर्म में बट के बिगड़ के आतंकवाद का रूप लिया। सारे जुल्म का केंद्र फसल उजारा गांव का लोग, मवेशी चोरी किया करवाया गांव का लोग, मर्डर हत्या गांव का लोग, पक्षपात गांव का लोग, झूठा गवाह गांव का लोग, प्रशासन का झूठा रिपोर्ट, जहां न्यायालय सारा अन्याय वो होता। तो पतित का पतन होता है, पतित के को पते नहीं। आज धर्म गुरु घर घर चंडी जग विष्णु जग सत्संग करता है। ये धर्म गुरु तन का परिचय मन का परिचय आत्मज्ञान का बोध करा देता और यह कह देता कि माता ही पिता ईश्वर के स्वरूप में साक्षात है। हम भी माता ही पिता के द्वारा पैदा लिया है ब्रह्मा विष्णु। तो आज माँ बाप घर घर में नहीं रोते। माता पिता से बढ़ के धरती पर न दूसरा कोई ईश्वर है, न कोई गुरु है, न कोई देवता। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर धरती पर कोई आचार्य ऋषि महर्षि ज्ञानी विज्ञानी को दम हो, मुझे इसको प्रमाणित कर दे, मैं उनकी चरणों का धूलि बनूंगा। जुल्म का कारण यही गुरुआ लोग है। पकड़िए पकड़िए समाज के प्रबुद्ध लोग गुरुआ लोगों को। ये कितना बड़ा समाज को धोखा दे रहा है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी, मेरा मोबाइल नंबर है 94 71 057 674। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, मैं आपकी चरणों की धूलि बनूंगा।